कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स किसकी बिहार करंट अफेयर्स के विषय में हम आज बात करेंगे, जो कि स्पीडी का वार्षिकांक 2023 का है। किसका? 2023 का है। तो आज हम दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक, आज के वीडियो में हम अब अप्रैल 2022 तक को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल 2022 से फिर जुलाई अगस्त तक, लगभग आपको मान चलिए कि 3 वीडियो में आपका पूरा सेशन 1 साल के बिहार करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2021 के प्रमुख घटनाओं के विषय में। तो क्या है, बिहार के किस जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीकी से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो ये कहाँ पे लिया है? तो ये है सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ? तो कितने लोगों का हुआ? तो ये है 50 लोगों का। कितने? 50 लोगों का हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? ये है जमुई, जो कि 68 बीपीएससी में प्रश्न आने की प्रबल संभावनाएं है। तो ये आपका डबल स्टार का प्रश्न है। बिहार में कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो ये जमुई है। तो जमुई आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। बिहार की कौन सी महिला निशानेबाज ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हैं श्रेयसी सिंह। कौन है ये? श्रेयसी सिंह, जो कि ये महिला निशानेबाज हैं। तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये जीती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको खेल से देखने को मिल सकता है, जो कि बीपीएससी स्पेशल में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि श्रेयसी सिंह जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत के आई हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं तो किस विधा में जीती हैं? तो ये निशानेबाज में जीती हैं। किसमें? निशानेबाज में जीती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया? तो ये है सुपौल। कौन सा है? सुपौल। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो ये है बिहार शरीफ। कौन सा रहा? तो ये है बिहार शरीफ। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये हैं सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? तो ये कहाँ की सौंपी गई है? तो ये है पूर्णिया। कौन सी है? पूर्णिया। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो है NCEAR। कौन सा? NCEAR। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो ये है बनारस। कौन सा है? बनारस। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये हैं विनोद कुमार। किसे? विनोद कुमार को सम्मानित किया गया है। किससे? एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये है नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। नेक्स्ट पॉइंट,
नालंदा जिला के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये है संजीव कुमार। इसे संजीव कुमार, जो कि इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये डबल स्टार का आपका प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। कौन है? डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इलव्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.R. शरण। कौन है? डॉक्टर M.R. शरण। नेक्स्ट पॉइंट, मधुबनी के किस अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये किसे किया? तो ये हैं शम्स आलम। इसे शम्स आलम को सम्मानित किया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य को राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना कर्ज मिलेगा? तो कितना कर्ज मिलेगा? तो ये है $329 मिलियन। कितना? $329 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है सुनील सौरभ। कौन है? सुनील सौरभ को हिंदी भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट्स एंड कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया? तो कितने? तो ये है ऑप्शन, जो कि 86%। इसमें 86%। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकलबॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए? तो ये है 3। कितने मेडल? तो 3 मेडल इन्होंने अपने नाम किए। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये है शशि वर्मा को। किसे? शशि वर्मा को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है दूसरा। कौन सा? दूसरा। अगर पहले की बात की जाए तो पहला कर्नाटक है। कौन सा है? पहला कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट, सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है अरबाज अंसारी। कौन है? अरबाज अंसारी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया? तो कौन सा है? तो ये है गया। कौन सा है? गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मध्य रेल की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये है 49%। कितने? 49%। नेक्स्ट पॉइंट, मुंगेर जिला जमालपुर में किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्राडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ? तो 2022 के लिए हुआ। तो किसका हुआ है? ये है कुमार आयर्स। कौन है? कुमार आयर्स। नेक्स्ट पॉइंट,
हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो ये है और 7। कितने राज्य? 7। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है और ये है आस्था दीपाली। कौन है? आस्था दीपाली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? तो ये है 70 वर्ष। कितनी? 70 वर्ष। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो ये है 33%। कितने? 33%। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस 2021 का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये है बिहार। किसके द्वारा? तो बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार। ये आपको 68 बीपीएससी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये है डबल स्टार क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटर रिंग सिस्टम लगाया गया? तो ये कहाँ पे लगाया गया? तो ये है मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? तो ये पटना को शामिल किया गया है। किसे? पटना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है सफल कपल अभियान। कौन सी? सफल कपल अभियान। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही, उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो है बिहार। कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो है बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य? तो है बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है बिहार में। कौन सा? बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? तो किस राज्य ने की? तो ये है बिहार। कौन सी? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी विश्वविद्यालय ने पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की? तो ये कौन सी है? तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कौन सी? तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो किसका किया गया है? तो ये है प्रांजल कुमार। किसका? प्रांजल कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की? कितने करोड़ रुपए की? तो 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। तो नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो ये किसे मिला है? तो ये है मुजफ्फरपुर। किसे मिला है? तो मुजफ्फरपुर को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, तेलंगाना ने किस राज्य के
पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य के तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो ये है बिहार राज्य। कौन सी है? तो बिहार राज्य। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे की गई है? तो ये है मुजफ्फरपुर। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश का कौन सा स्थान मिला है? तो ये कौन सा स्थान मिला है? तो ये है चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट, जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीती हैं? तो बिहार के लिए कौन सी स्वर्ण पदक जीती हैं? तो ये है दूसरी। कौन सी? दूसरी। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय पश्चिम महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। प्रथम पश्चिम महोत्सव कहाँ पे कहा गया कलरव? तो जमुई के नागी नगटी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? ये है फेलो ऐप। किसे? फेलो ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? तो कि कब दिया है? तो ये दिया है 2025 तक। कौन? 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो ये है कोसी मेची लिंक परियोजना। कौन सी? कोसी मेची लिंक परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट, 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत बिहार के किस शहर से की है? तो ये किस शहर से की है? तो ये है मोतिहारी पूर्वी चंपारण। कहाँ से? मोतिहारी पूर्वी चंपारण से की है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। यह कब तक चलाई जाएगी? तो यह कब तक चलाई जाएगी? तो ये 15 जनवरी तक चलाई जाएगी। कब तक? 15 जनवरी तक चलाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार तीसरे स्थान पे है। कौन से? तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अंडर 50 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? तो बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? तो ये है प्रिंस यादव। कौन है? प्रिंस यादव। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष रहा है? तो कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये है गया। कौन सा है? तो गया। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? तो ये बिहार को किया गया। किसे? बिहार को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर है? तो ये है 25वें स्थान पर है। किस पे? 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, 18 दिसंबर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई?
तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 134वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 134वीं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार पुलिस ने अपराधियों का लेखा जोखा रखने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये है चक्र। कौन सा? चक्र। नेक्स्ट पॉइंट, परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? कितने ही है? तो ये है 13.7% की कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध इतिहासकार की 119वीं जयंती मनाई गई? तो किसकी मनाई गई? तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ? तो कहाँ पे हुआ? तो ये है दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? तो ये कहाँ पे होगी? ये होगी नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट, समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? तो ये है कृष्ण कुमार ठाकुर। किसे? कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा किया गया? तो ये है निश्चय पोर्टल। कौन सा? निश्चय पोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? तो ये है चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान। नेक्स्ट पॉइंट, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया? तो ये किसका निधन हो गया? तो ये है महेंद्र प्रसाद। कौन है? महेंद्र प्रसाद। किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया? तो ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये है बिहार सरकार द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो किस नदी पर? तो ये है कोसी नदी। किस पे? कोसी नदी। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल साक्षरता के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये कौन सा है? मधुबनी। और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कौन सा है? तो पटना। कौन सा? पटना। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये है मोकामा। कहाँ पे? मोकामा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में जीविका योजना के समक्ष बैठक किसके द्वारा की गई है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्री। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कितने अरब की लागत से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो ये कितने? 8.37 अरब। कितने? 8.37 अरब। नेक्स्ट पॉइंट, बेंगलुरु के अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाना बच्चों को परोसेंगे? तो ये कहाँ पे? ये है पटना में। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट पॉइंट, किस नदी पर जेपी सेतु के समांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये है गंगा पर। कहाँ पे? गंगा पर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य के बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता? चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता। तो ये है सोनू कुमार। कौन है? सोनू कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो कौन है? ये है बिहार सरकार। किसने?
बिहार सरकार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? तो ये कौन से पायदान पर है? तो ये है 11वें पायदान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो ये है 18वें स्थान पर। किस स्थान पर है? तो 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो ये है लेट्स इंस्पायर बिहार.org। नेक्स्ट पॉइंट, समस्तीपुर रेल मंडल में के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है उमाशंकर पोद्दार तथा धर्मेंद्र कुमार। कौन? उमाशंकर पोद्दार तथा धर्मेंद्र कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और गैल्कोनाइट की खोज की अनुमति दी? तो ये कहाँ पे दी है? तो ये है जमुई और रोहतास। कौन है? जमुई और रोहतास। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? तो ये कौन सा है? ये है किडनी। कौन सा है? तो किडनी ट्रांसप्लांट। आइए अब देखते हैं जनवरी 2022 की। जनवरी 2022 में आज पहला पॉइंट, सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये है अमरेंद्र कुमार आर्य। किसे? अमरेंद्र कुमार आर्य। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में हुआ है? तो किसका हुआ है? प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। किसका? प्रिया कुमारी, सूरज प्रताप। नेक्स्ट पॉइंट, लखीसराय जिले के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? तो अजय कुमार। किसे? अजय कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो कितने? ये है 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है? तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय में किया है। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में किया है। नेक्स्ट पॉइंट, जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ओम प्रकाश गुंजेला को। किसे? ओम प्रकाश गुंजेला को। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो ये 4 पदक जीता गया है, जिसमें 1 रजत 3 कांस्य। कितना? 1 रजत और 3 कांस्य। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी में विमोचन किया गया? तो किस पुस्तक का? ऑपरेशन खुकरी। किसका? ऑपरेशन खुकरी का किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहारी डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया? तो किसके द्वारा? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। किसके द्वारा? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्णिया जिला के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो ये है रिया गांगुली। कौन है? रिया गांगुली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हैं
सिवान के। कहाँ के? सिवान के। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अनमोल झा, अमित मिश्र। किसे? अनमोल झा और अमित मिश्र को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है बिहार के। कहाँ के? बिहार के। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यत को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है अभिलाष दत्त। कौन है? अभिलाष दत्त। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार राज्य। कौन सा है ये? बिहार राज्य। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले से में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई? तो शिक्षा उड़ान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये है समस्तीपुर से। कहाँ से? समस्तीपुर से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया? तो कौन सा है? तो ये है भागलपुर। मुजफ्फरपुर को 55वां, पटना को 80 और बिहार शरीफ को 61वां। नेक्स्ट पॉइंट, मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो ये किसे सौंपा गया? तो ये है रवि प्रकाश। किसे? रवि प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो ये है कैमूर। कहाँ पे? कैमूर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार में नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो बिहार में नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो ये है आमिर सुबहानी। कौन है? आमिर सुबहानी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त है? तो ये है पूर्वी चंपारण। किसे? पूर्वी चंपारण को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस जिले के युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज, किसे? डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के हैं ये? नवादा जिले के हैं। कहाँ के? नवादा जिले के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन बुडको के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये हैं अभिषेक सिंह। कौन है? अभिषेक सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा जाएगा? तो ये कहाँ का खेल मैदान है? ये है जहानाबाद। कहाँ का? जहानाबाद। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में अव्वल आया? तो ये कौन सा है? कहाँ का है? ये है पूर्वी चंपारण जिले का है। कहाँ के? पूर्वी चंपारण जिले का है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो पहला जिला कौन बन गया है? तो ये है नालंदा। कौन है? नालंदा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो ये है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं मोतिहारी के। तो मोतिहारी कहाँ पे है? तो ये है पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील में पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है?
तो ये कहाँ पे किया है? तो ये है भागलपुर। कहाँ पे है? भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो ये है तीसरे स्थान पर। कौन से? तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो ये है बांका जिले की। कहाँ के? बांका जिले को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किससे किया गया है? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। किसे? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा बीमारी है? तो वो है एड्स। कौन सा? एड्स। नेक्स्ट पॉइंट, पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं बिंदु भूषण पाठक। कौन है? बिंदु भूषण पाठक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये है अनुराग कुमार। कौन है? अनुराग कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो ये कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये है पीएम गति शक्ति योजना के तहत। किसके तहत? पीएम गति शक्ति योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा जिला है? वो है खगड़िया। कौन सा है? खगड़िया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की कितनी लिस्ट जारी की गई है? इनके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 14,91,41,337। कितनी? 14,91,41,337। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? तो ये है मुजफ्फरपुर। कहाँ? कौन सा है? ये है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो ये कहाँ से की गई है? नालंदा और पटना से। कहाँ से? नालंदा और पटना से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए? तो ये किस विभाग द्वारा जारी किए गए? तो ये है शिक्षा विभाग। कौन सा? शिक्षा विभाग। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के और झारखंड में आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं रूपक प्रसाद। कौन है? रूपक प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो ये है पुनपुन पटना। कहाँ पे? पुनपुन पटना। नेक्स्ट पॉइंट, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ये है पटना में। कहाँ पे? पटना में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार के किस नगर निगम को विकास के लिए सबसे अधिक 67.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किसे किया गया है? तो ये पटना को किया गया है। किसे? पटना को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? तो ये कहाँ के विश्वविद्यालय है? तो ये है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। कौन सी? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। नेक्स्ट पॉइंट,
बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो ये है 3 जनवरी। कौन से? 3 जनवरी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? तो ये है IGIMS पटना। कौन सी? IGIMS पटना। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति संजय कुमार। किसे? न्यायमूर्ति संजय कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये है दरभंगा। कहाँ पे? दरभंगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जिलों को राशि दी है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ETS। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन अर्थात ETS। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? तो टोटल 11 मेडल जीतने में सफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। कौन सा? मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। नेक्स्ट पॉइंट, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद के लिए जाएगी? तो ये कौन सी जाएगी? ये है मैला आंचल। कौन सी है? मैला आंचल। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस जिले में की गई है? तो ये है मधेपुरा में। कहाँ पे? मधेपुरा में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पटना की किसी युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। तो किसका किया गया है? तो ये है कुमार रविकांत। कौन है? कुमार रविकांत। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार शामिल हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा है? तो ये है 50%। कितनी? 50%। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98 जयंती मनाई गई है? तो किसकी मनाई गई है? तो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की। किसकी? पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है 16। कौन से? 16। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर है? तो ये है चौथा स्थान। किस पे? चौथा स्थान। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो किस महिला को बनाया गया है? तो ये है डॉक्टर रेखा कुमारी। किसे? डॉक्टर रेखा कुमारी को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये है संजय प्रधान। किसे? संजय प्रधान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार के कितने प्रतिभाशाली बच्चों ने जीत का परचम लहराया है? तो कितने बच्चों ने? तो ये हैं 5। कितने? टोटल 5। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार की कितनी रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कितने रिवर फ्रंट योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये है टोटल 3 रिवर फ्रंट योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये है सुपौल में। कहाँ पे? सुपौल में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो कहाँ लगाया जाएगा? तो ये है भोजपुर में। कहाँ पे? भोजपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? तो ये है विकास मिश्रा। किसे? विकास मिश्रा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है मीरा सिंह। किसे? मीरा सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन वेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? तो ये कहाँ के डीएम थे? तो ये है मुजफ्फरपुर। कहाँ के? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो ये है पूर्वी चंपारण। कब? पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो किस पे की गई है? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम। क्या है? उन्नयन बांका कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर सुरेश कुमार। किसे? डॉक्टर सुरेश कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये है धीरज कुमार और पल साक्षी। किसे? धीरज कुमार और पल साक्षी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है सत्येंद्र प्रकाश। कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो कौन सी पहले स्थान पर रही? तो ये है बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। कौन है? बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। नेक्स्ट पॉइंट, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो किसे दिया गया? ये है सीआरपीएफ को। किसे? सीआरपीएफ को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो ये किसे सौंपी जाएगी? तो ये है शिक्षक। किसे? शिक्षक। नेक्स्ट पॉइंट, भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फाल्गु चौहान ने प्रशस्ति पत्र 50,000 की राशि नकद देकर सम्मानित किया? तो ये किसे किया? तो ये कर्नल। किसे? कर्नल को। नेक्स्ट पॉइंट, लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो कौन सा जिला
प्रथम स्थान पर आया, तो ये है भागलपुर। कौन सा है? भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है पीयूष पांडे। कौन है? पीयूष पांडे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे प्रदूषित शहर बना? तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो ये है मुंगेर। कौन सा है? मुंगेर। नेक्स्ट पॉइंट, कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंस वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये है हुमा तनवीर। किसे? हुमा तनवीर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है? तो किस जिले में की जा रही है? तो ये है वैशाली। कौन सी है? वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस अभिनेता को नारिचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो किसे चुना? ये है पंकज त्रिपाठी। कौन है? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग की एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर संगीत कुमार। कौन है? डॉक्टर संगीत कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में गौशाला समिति और बीएचयू के साथ हुए समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो ये है तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। कौन सी? तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर कफील खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन बिहार के किस जिले में हुआ? तो ये है मुजफ्फरपुर। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये है डॉक्टर पुनीत राज सिंह। किसे? डॉक्टर पुनीत राज सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? तो कितनी? 8 झांकियों को प्रस्तुत की गई। कितनी? 8 झांकियां प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ? तो किसका हुआ? ये है संजीव कुमार। किसका? संजीव कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? ये है डॉक्टर संजीव कुमार को। किसे? डॉक्टर संजीव कुमार को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना में बिहार का कौन से स्थान पर है? तो बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये है 10वें स्थान पर। कौन से हैं? तो 10वें स्थान पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो किन व्यक्तियों को शामिल किया गया? ये हैं डॉक्टर सैबल गुप्ता और आचार्य वंदना। किसे? डॉक्टर सैबल गुप्ता और आचार्य वंदना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ये 4 जिलों से होकर गुजरेगी। कितने? 4 जिलों से होकर गुजरेगी। आइए फरवरी के देखते हैं। कौन सा? फरवरी 2022। बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये हैं डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को।
किसको? तो डॉक्टर किरण बाला को, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा को और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार में कब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई? तो ये है 16 जनवरी 2021। कब? 16 जनवरी 2021। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षकों प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो ये है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो ये है फॉलो इंडिया टेक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो ये 22वें स्थान पर है। कौन से? 22वें स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये है 25%। कितना? 25% छूट देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये है 1 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, इस वर्ष बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ था? तो ये है 25 फरवरी से 31 मार्च। कब से? 25 फरवरी से 31 मार्च। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई? तो कहाँ पे दी गई? तो ये है भागलपुर को दी गई। किसे? भागलपुर को। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार की ओर से और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया? ये है टाटा टेक। कौन सा है ये? टाटा टेक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है गया से। कहाँ से? गया से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो ये है पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा है? तो कितने हैं? तो ये है 5। कितने? 5। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षा जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है मुजफ्फरपुर। कौन सा है? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो ये हैं 80 पुलिस बल। कितने हैं? 80 पुलिस बल। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस संस्थान में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो ये कौन सी है? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, IGMIS। नेक्स्ट पॉइंट, किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिस वजह से उन्हें गूगल ऑफ फेम अवार्ड से
नवाजा गया, तो ये हैं बेगूसराय। कहाँ के हैं? बेगूसराय के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो वो है बिहार। कौन सी है? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है पुनौरा धाम सीतामढ़ी। कौन सा? पुनौरा धाम सीतामढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो ये हैं अंजनी कुमार, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव। कौन है? बिहार के पूर्व मुख्य सचिव। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये है सारण। कहाँ पे? सारण में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है सारण। नेक्स्ट पॉइंट, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये है रोहतास। कौन सा है? रोहतास। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? तो ये है 112। कौन सी है? 112। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से 31 फरवरी शुरू हुआ। कितनी बैठकें आयोजित की गई? तो ये है 22 बैठकें आयोजित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? तो ये है 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है? तो ये है 2006 से। कब से? 2006 से। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? तो किसने किया? हरिवंश नारायण सिंह। किसने? हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? तो ये है भोजपुर हाइड्रोपोनिक्स पद्धति द्वारा। किसे? हाइड्रोपोनिक्स पद्धति द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से कब शुरू किया गया? तो ये है 15 अप्रैल 2022 से। कब? 15 अप्रैल 2022। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पॉइंट, योग प्रशिक्षिका मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत प्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के किस जिले में रहने वाली हैं? तो बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो वो है समस्तीपुर की। कहाँ की? समस्तीपुर की। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये है सुपौल। कहाँ पे? सुपौल। नेक्स्ट पॉइंट, बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? ये है राजेंद्र कुमार झा। किसे? राजेंद्र कुमार झा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में 150 साल पुराने धूप घड़ी चोरी हो गई? तो ये है रोहतास जिले में। कहाँ पे? रोहतास जिले में। नेक्स्ट पॉइंट, पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी माल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे की गई है? तो ये है मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने वाला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पे कौन रहा? पहले पे दरभंगा, दूसरे पे मोतिहारी, तीसरे पे मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप
अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये है भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्स्थापना अभियान अपनाया गया है? तो ये है बिहार। कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का एक नया एमडी किसे बनाया गया? ये है धर्मेंद्र सिंह को। किसे? धर्मेंद्र सिंह को। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये है मनोज तिवारी। किसे? मनोज तिवारी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? ये है सीतामढ़ी। कौन सा है? सीतामढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डों से शामिल है? तो ये है पटना एयरपोर्ट। कौन सा है? पटना एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? तो ये सिडबी। किसके साथ? सिडबी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है जगदीश मंडल, मधुबनी के हैं। कहाँ पे? जगदीश मंडल, मधुबनी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये है मनोज बाजपेयी। किसे? मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? तो ये है सहरसा। कौन सा है? सहरसा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में एथेनॉल कंपनी ने लगभग 450 करोड़ का निवेश किया है। इथेनॉल नीति लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो ये है पहला राज्य। कौन सा है? ये पहला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो ये है राजगीर। नेक्स्ट पॉइंट, लखीसराय के किस चर्चित निदेशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? रितेश एस कुमार को। किसे? रितेश एस कुमार को। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो ये है आईआईटी भागलपुर। कौन सा है? आईआईटी भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना के संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला कौन सा पहला राज्य बना? तो ये है बिहार राज्य। कौन सा है? बिहार राज्य। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो ये है आईआईटी पटना। कौन सा है? आईआईटी पटना। नेक्स्ट पॉइंट, महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन बनाने का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है बिहार राज्य। कौन सा है? बिहार राज्य। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एस सिद्धार्थ। किसे? एस सिद्धार्थ। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये है सुपौल में। कहाँ पे? सुपौल में। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो ये है दृष्टि ऐप। कौन सा है? ये दृष्टि ऐप। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर
विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो किसने बनाया? ये है शकीबुल गनी। कहाँ के हैं? मोतिहारी चंपारण जिले के। कहाँ के? मोतिहारी चंपारण जिला के। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं की कक्षा का छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये है तेजस्वी प्रियांशी। कौन है? तेजस्वी प्रियांशी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो ये है नालंदा। कौन सी है? नालंदा। नेक्स्ट पॉइंट, पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई? तो ये है 24 फरवरी। कब हुई? 24 फरवरी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है। किसमें है? 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया? ये है 2023 के लिए विस्तार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये है 12% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो ये है अनुनय सिंह। कौन है? अनुनय सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, तारपुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो ये है 15 फरवरी। कब है? 15 फरवरी। नेक्स्ट पॉइंट, पटना की किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है दीप श्रेष्ठ। कौन है? दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो किस पे जारी किया गया है? ये है मधुबनी। कौन सा है ये? मधुबनी। नेक्स्ट पॉइंट, 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल या सुरंग में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो ये है मुंगेर। कौन सा है ये? मुंगेर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो ये है BPL बिहार प्रीमियर लीग। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो टोटल 2। और बजट 2022-23 में देश में कुल 400 वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार का शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर DM सिंह को। किसे? डॉक्टर DM सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में अंकोर वाट मंदिर में 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है पूर्वी चंपारण। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने या आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ये है 9वां स्थान। कौन से है? 9वां स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च। अब हम मार्च के घटना को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? तो ये है गया। कौन सा? गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये है जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है?
तो ये है 6 शहर। पहला मुजफ्फर, दूसरा बिहार शरीफ, तीसरा मुंगेर, चौथा सुपौल, पांचवा बोधगया और छठा राजगीर। नेक्स्ट पॉइंट, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये है दूसरा स्थान 33%। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये है पटना। कौन सा है? पटना है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये है 50,555। कौन सी है? 50,555। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2030। कब का है? 2030। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? तो ये है 1.25 करोड़। कितने? 1.25 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, किसे 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है मधु कांकरिया। कहाँ की लेखिका है? तो ये राजस्थान की है। अगर बात करें वर्ष 2020 के 30वें बिहारी पुरस्कार की, तो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये है 59वीं। जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884, जीरादेई सिवान में। नेक्स्ट पॉइंट, पटना ज्ञान भवन में संपन्न बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला उद्यमी को पहला पुरस्कार मिला? तो ये है वहीदा अहमद। कौन है? वहीदा अहमद। नेक्स्ट पॉइंट, 1 मार्च बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कौन सी जन्म दिवस मनाई गई? तो ये है 71वीं जन्म दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य में किन्नरों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी? तो ये है बिहार में। इसके तहत सिपाही एवं दरोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर को मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये है भागलपुर। कौन सा है ये? भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो ये है बाढ़ पटना के क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, 22 मार्च को 111वें बिहार दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक महोत्सव के लिए कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया? तो ये है 100। कितने? 100। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 58वीं से 6ठी रैंक पर पहुंच गया? तो ये है पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है? तो ये है 1320 मेगावाट। कौन सा है? 1320 मेगावाट। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? तो ये है शुभम वर्मा। कहाँ के हैं ये? पटना के। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र को राशि आवंटित की गई है? तो ये है शिक्षा क्षेत्र। कितना है? 39,191 करोड़। कुल बजट का 16.5%। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये है 15.3%। कितना? 15.3%। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर
44.3% है। इसके अलावा 2 जिले और हैं, मुंगेर में 28.3%, नालंदा में 26.3%। इस शहरीकरण का प्रतिशत 25% से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो 2,37,691 करोड़। कितना? 2,37,691 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, दरभंगा के किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर निशा झा। कौन है? डॉक्टर निशा झा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के संदीप नागर ने 335 यूनिट ब्लड स्टोर करने का इंडियन बुक ऑफ अवार्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो ये है वैशाली। कौन है? वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो ये हैं बूढ़ी गंडक और बागमती। ये अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट, 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधायक को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई? तो ये है ज्योति देवी। कौन है? ज्योति देवी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के फाल्गु नदी पर रबर डैम निर्माण की घोषणा की गई? तो ये है गया। कौन सी है? गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है 25वां स्थान। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो ये है पटना, नालंदा और दरभंगा। कौन से है? पटना, नालंदा और दरभंगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने? तो ये हैं फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। कौन है? फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। नेक्स्ट पॉइंट, किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये है 134वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? ये है नीली क्रांति से। किससे? नीली क्रांति से है। नेक्स्ट पॉइंट, 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? ये है मगही पान। कौन सा है ये? मगही पान। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य ने जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया? तो ये है बिहार। किसे? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, एक आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कुल कितने कनेक्शन बांटे गए? तो ये है 16,13,000 कनेक्शन बांटे गए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पहले चरण की शुरुआत की बात की जाए तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश के, दूसरे चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 महोबा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी? तो ये है बिहार। कौन सी है? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, मोतिहारी की रहने वाली किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। कौन है? डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। नेक्स्ट पॉइंट, भोजपुर की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अनीता गुप्ता। कौन है? अनीता गुप्ता।
नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार द्वारा देश के कितने शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा है? तो ये है 10 शहरों में। कितने? 10 शहरों में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है क्लीन ऐप। कौन सा है? क्लीन ऐप। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी? तो ये है बिहार। कौन सी है ये? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये नालंदा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क का निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। कौन सी है? ये पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट पॉइंट, किसके नेतृत्व में विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन पेश किया गया है? तो ये है सुदामा प्रसाद। कौन है? सुदामा प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 1921 को हुआ था। वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपने स्वर्णिम इतिहास के 100 साल को पूरा किया। फिर बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। आइए नेक्स्ट पॉइंट, राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर काम करने की घोषणा की है? तो IHIP पोर्टल। कौन सी? IHIP पोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ये 5 जिलों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार के तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये कितने करोड़ का पेश किया है? तो ये है 4,961 करोड़ का पेश किया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है चुनमुन कुमार। कौन है? चुनमुन कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो टोटल 700 सेंटर खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तमिलनाडु के बाद कौन मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये है बिहार। पहले कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया गया? तो ये कहाँ किया गया? औरंगाबाद। कब? 6 मार्च 2022 को। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन से जिले दूसरे स्थान पर मिला है? तो ये है औरंगाबाद। कौन सा? औरंगाबाद। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाट एवं INA में कितना दिवसीय बिहार उत्सव संपन्न हुआ? तो ये है 15 दिवसीय। कौन सा? 15 दिवसीय। नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया? तो ये है नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना। कौन सा? नॉलेज ग्राम स्कूल पटना। नेक्स्ट पॉइंट, कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं? तो ये है नव्या सिंह। कौन सी है? नव्या सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर
नियुक्त किया है? तो ये है डॉक्टर आशीष कुमार झा। कौन है? डॉक्टर आशीष कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण इसके इसके लेखक कौन है? तो ये है सरफराज असहर। कौन है? सरफराज असहर। नेक्स्ट पॉइंट, 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार नालंदा ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की है? तो ये है मेडागास्कर। कौन है? मेडागास्कर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चारा घोटाले केस में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? ये है आर.के. राणा। ये कहाँ के सांसद थे? तो खगड़िया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। कौन है? ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक के मंगलोर में खोली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये है तीसरा स्थान। कौन सा है? ये तीसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्व एवं भूमि सुधार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये है मुंगेर, दूसरा है शेखपुरा, तीसरा है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट, जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है शहीद चंदन कुमार। कौन है? शहीद चंदन कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंध एवं स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया? तो ये है बिहार। कौन है? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, 21 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न 106 की जयंती मनाई गई? तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट पॉइंट, मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर विनय कारक। कौन है? डॉक्टर विनय कारक। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं बक्सर जिले के हैं। कहाँ के ये हैं? बक्सर जिले के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के 7 वर्षीय बच्चा नली नाच का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है? तो ये हैं भागलपुर के। कहाँ के हैं ये? भागलपुर के। नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियार पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ? तो ये है पंडित शीलभद्र। कौन है? पंडित शीलभद्र। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कितने तत्वों का खनन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है 5 तत्व। कौन सा है ये? 5 तत्व। नेक्स्ट पॉइंट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है बांका। कौन सा जिला है ये? बांका। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है भोजपुर का। कौन सा है ये? भोजपुर। तो अब आइए देखते हैं अप्रैल की घटनाओं को। क्या है अप्रैल की घटना का? प्रथम पॉइंट, बिहार के किन जिले में 7 निश्चय योजना के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मान किया गया है? ये है सिवान, नालंदा और जहानाबाद। कौन? सिवान, नालंदा और जहानाबाद। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया? तो ये है दरभंगा। कौन है ये? दरभंगा। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजयबीगीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2002 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, दरभंगा के
किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये है अजीत नारायण यादव। कौन है? अजीत नारायण यादव। नेक्स्ट पॉइंट, 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? तो ये है जयनगर मधुबनी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो ये है अरवल। कौन सा है? अरवल। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की। इन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये है 14.4%। कितनी है? 14.4%। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कौन से हाई कोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया है? तो ये है पटना हाई कोर्ट। कौन है? पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है? तो ये है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। कौन है? उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ? तो ये है पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो ये है प्रोफेसर रेवती रमण। कौन है? प्रोफेसर रेवती रमण। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? ये है मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली। कौन सी? मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में CRPF जवान देव संत कुमार को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो ये है मुंगेर। कहाँ के हैं? मुंगेर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? तो कितने? ये हैं 12। नेक्स्ट पॉइंट, 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया है। वो जिले कौन कौन से हैं? तो ये है नालंदा, पूर्णिया और गया। कौन से हैं? नालंदा, पूर्णिया और गया। नेक्स्ट पॉइंट, 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर बिहार को अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है टोटल 12 पुरस्कार। कितने? टोटल 12। नेक्स्ट पॉइंट, NIT के छात्र अभिषेक कुमार को अमेजन की ओर से 1.0 करोड़ का पैकेज मिला। वो किस जिले के निवासी हैं? तो वो है जमुई जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सभी छोटे नदियों को आपस में जोड़ने की घोषणा की गई है? तो है बिहार। कौन सी है? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका का पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो है रामधार सिंह। कौन है? रामधारा सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से 88,000 वर्ग फीट भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो वो है भागलपुर। कौन सा है ये? भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के अरवल जिले में फिल्म निर्माता मुकुंद नारायण की किस सार्ट फेस्टिवल पर चयनित किया गया? तो यह पाताल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राजनीति समाजसेवी उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड सम्मानित 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है गया नगर निगम के वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी नाथ
को 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो यह है बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ? तो ये है प्रियदर्शनी कुमारी और ऋतु रंजन। कौन है? प्रियदर्शनी कुमारी और ऋतु रंजन। नेक्स्ट पॉइंट, खगड़िया जिले के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग वर्क नामक एक ऐप विकसित किया है? तो है इंजीनियर निर्मल देव। कौन है? इंजीनियर निर्मल देव। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट जीता है? तो ये हैं जमुई के। कहाँ के हैं? जमुई के। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संपन्न बिहार हाफ मैराथन में 65 वर्ष की उम्र में कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए? तो ये है हरिहर साहिनी पश्चिमी चंपारण। कौन है? हरिहर साहिनी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया? ये है आईआईटी पटना। कौन है? आईआईटी पटना। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाने की घोषणा की गई है? तो ये है बिहार पटना में। कहाँ पे? बिहटा पटना में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2016 से। कब? 1 अप्रैल 2016 से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के किस जिले में सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार आतंकी हमले में शहीद हुए? तो यह है मुंगेर के। कहाँ के? मुंगेर के। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो ये है दरभंगा। कहाँ का है ये? दरभंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला का पहला स्थान मिला है? तो ये है अररिया। कौन है? अररिया। नेक्स्ट पॉइंट, 11 अप्रैल 2022 को अमर कथा शिल्पी परेश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये है 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो ये है 817 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये है बेगूसराय। कौन सा है? बेगूसराय। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आनंद किशोर। किसे? आनंद किशोर। नेक्स्ट पॉइंट, 5 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये है 115वीं। कौन सी? 115वीं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं उसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये है 8 नवंबर 2020 को। कब? 8 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये हैं केदार। कौन है? केदार प्रसाद सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन 4.36 करोड़ रुपए सालाना कमाई के साथ पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों के एक स्टेशन पर प्रदर्शनी सह बिक्री खोले गए हैं? ये 5, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और शानपुर। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है? तो ये है बिहार।
कौन है? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त है? ये है पटना। कौन सा है? पटना। नेक्स्ट पॉइंट, लोक शिकायत के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज, शिवहर जिले को सम्मानित किया गया। बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया था? तो ये 5 जून 2016 को। कब? 5 जून 2016 को। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री बृजेंद्र यादव ने कितने रुपए से स्वीकृति प्रदान की? तो ये है 6,578 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले के पैरा एथलेटिक शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिंक्स में रजत पदक जीता? तो ये जमुई के हैं। कहाँ के हैं? ये जमुई के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार दिव्यांग खेल कूद द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? ये है भागलपुर। कहाँ पे है? ये भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, मई 2022 के बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण और गया। किसको? पूर्वी चंपारण और गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो ये है रोहतास। कौन सा है? ये रोहतास। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये है 31। कितनी? 31। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बन गया है? ये है भागलपुर। कौन सा है? ये भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार ने किस कानून में संशोधन न करने की तैयारी की है? तो ये है शराबबंदी। कौन सी है? शराबबंदी। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं? तो ये है 150 से 160। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की राज्य लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये है सुपौल की। कौन की? सुपौल की। नेक्स्ट पॉइंट, किसके द्वारा बोध गया में 153 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महाबोधि संस्कृति केंद्र का लोकार्पण किया गया है? ये है नीतीश कुमार। दोस्तों, अगली वीडियो में हम मई के बाद के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।